दोस्तों, आज एक रोचक कहानी लखनऊ शहर के बारे में करेंगे। और ये कहानी जुड़ी है लखनऊ शहर की इमारत बड़ा इमामबाड़ा से। बड़ा इमामबाड़ा, आपको पता है, नवाब आसिफुद्दौला के समय काल में बनाई गई एक विशाल संरचना है, जिसमें अ, लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग बड़े स्तर पे हुआ है। इसके अलावा कुछ भूरे बलुआ पत्थर भी इसमें लगे हैं। बात 1780-84 की है। लखनऊ में एक भीषण अकाल पड़ा और लोग अकाल से जूझ रहे थे। और अकाल के दौरान नवाब को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि लोगों की मदद कैसे की जाए। और उसी में माना जाता है सीतापुर के एक व्यक्ति ने, जो नवाब के काफ़ी खास थे, उन्हें एक सलाह दी कि आप रोजगार के लिए किसी इमारत के निर्माण का प्रोजेक्ट शुरू करवाएं। तो इमामबाड़ा की शुरुआत 1780 के आसपास नवाब आसिफुद्दौला ने शुरू करवाया। अब शहर में, आपको पता है, लखनऊ नवाबों का शहर है, तो यहाँ की ज़हनियत में भी नवाबी है। और बहुत सारे लोगों को ये लगता था कि कैसे हम खुले में सामने दिन में काम करेंगे सबके सामने। तो कई बार उनको शर्म आती थी कि हम कैसे मजदूरी करेंगे, हम कैसे घर निर्माण करेंगे, हम कैसे सीमेंट उठाएंगे। तो इसके लिए नवाब ने एक व्यवस्था की कि जो लोग, जिन्हें शर्म नहीं आती थी या मजदूर वर्ग के थे, वो दिन में इस इमारत को बनाते थे। और जिन लोगों को थोड़ी शर्म आती थी या जिन्हें दिक्कत थी, उनके लिए ये व्यवस्था की गई कि चलो ठीक है, तुम लोग रात में इसको गिराओगे। तो भारी संख्या में लोग दिन में इस इमारत को बनाते थे और कुछ संख्या में लोग रात में इस इमारत को गिराते थे। और इस क्रम में इस बड़ी इमारत का निर्माण हुआ। और आप इस बात को समझ ही पा रहे होंगे कि रात में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी संख्या कम होगी। इसीलिए यह इमारत बनकर तैयार हुई, क्योंकि गिराने की दर बनाने की दर से कम थी। तो ये एक रोचक कहानी है। लखनऊ में कोई भी आता है तो बड़ा इमामबाड़ा जरूर जाता है। इसी का नाम भूल भुलैया भी है, क्योंकि इसमें कुछ रोचक रहस्यमयी संरचनाएं बनाई गई हैं। धन्यवाद।